राजमहल का बंद कमरा और उसमें छिपा सदियों पुराना रहस्य। सदियों पहले अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे सूर्यगढ़ राज्य का महल पूरे देश में अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस महल की सबसे बड़ी पहचान उसकी चमक दमक नहीं, बल्कि एक ऐसा बंद कमरा था जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने अंतिम समय में आदेश दिया था, इस कमरे को कभी मत खोलना जब तक राज्य में सच्चा उत्तराधिकारी जन्म न ले। राजा की मृत्यु के बाद वह कमरा लोहे की मोटी जंजीरों से बंद कर दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, एक राजा गया, दूसरा आया, फिर तीसरा, लेकिन उस कमरे का दरवाजा कभी नहीं खुला। महल के बुजुर्ग सेवक कहते थे कि आधी रात को उस कमरे के भीतर से किसी के कदमों की आवाज आती है, कभी धीमी हंसी सुनाई देती है, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई दीवार पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। लोग डरते थे, कोई भी उस गलियारे में रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। सालों बाद राज्य का नया राजकुमार आर्यवर्धन विदेश से शिक्षा पूरी करके वापस लौटा। बहादुर था, लेकिन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। महल में कदम रखते ही उसकी नजर उस लंबे सुनसान गलियारे पर पड़ी। दीवारों पर धूल जमी थी। अंत में एक विशाल लकड़ी का दरवाजा था जिस पर जंग लगी लोहे की जंजीरें लटक रही थी। राजकुमार ने पूछा, यह कौन सा कमरा है? पूरा दरबार कुछ पल के लिए शांत हो गया। आखिरकार बूढ़े प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, यही वह बंद कमरा है जिसे पिछले 300 वर्षों से किसी ने नहीं खोला। राजकुमार मुस्कुराया। 300 साल और किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि अंदर क्या है। प्रधानमंत्री बोले, कई लोगों ने कोशिश की थी लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। राजकुमार ने उसी रात उस कमरे तक जाने का निर्णय लिया। आधी रात थी, पूरे महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ मशालों की हल्की रोशनी गलियारे में झिलमिला रही थी। जैसे जैसे राजकुमार आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने जंजीरों को देखा। उन्हें छूते ही ऐसा लगा जैसे सदियों पुरानी धूल हवा में उड़ गई हो। तभी पीछे से एक बूढ़ी दासी की आवाज आई, राजकुमार, यदि अंदर गए तो लौटकर शायद वही इंसान नहीं रहेंगे। राजकुमार मुस्कुराया। सच से डरना राजाओं का काम नहीं होता। उसने तलवार निकाली। एक ही वार में जंजीर टूट गई। महल में अचानक जोरदार गर्जना गूंज उठी, जैसे किसी ने वर्षों बाद लंबी कैद से आजादी पाई हो। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर घना अंधेरा था। राजकुमार ने मशाल आगे बढ़ाई। कमरा खाली नहीं था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। बीच में एक विशाल पत्थर का सिंहासन रखा था और उसके सामने फर्श पर उकेरा गया था, सत्य का उत्तराधिकारी आगे बढ़े। राजकुमार ने कदम रखा, तभी पूरा कमरा हिलने लगा। फर्श धीरे धीरे खुल गया। नीचे उतरती हुई एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी, सदियों से छिपा हुआ रास्ता जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। राजकुमार मशाल लेकर नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद वह एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचा। वहां सैकड़ों दीपक अपने आप जल उठे। राजकुमार चौंक गया। कमरे के बीचों बीच एक सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सदियों से उसी स्थान पर ध्यान लगाए बैठे हों। उन्होंने आंखें खोली। आखिरकार सच्चा उत्तराधिकारी आ ही गया। राजकुमार हैरान रह गया। आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए। मैं इस राज्य का अंतिम राजगुरु हूँ जिसे इतिहास ने भुला दिया। राजकुमार अवाक रह गया। लेकिन आप इतने वर्षों तक जीवित कैसे रहे? वृद्ध बोले, मैं जीवित नहीं बल्कि इस रहस्य की रक्षा करने वाली अंतिम आत्मा हूँ। राजगुरु ने हाथ उठाया। अचानक सामने की दीवार हटने लगी। उसके पीछे सोने का खजाना नहीं था, हजारों पुराने ग्रंथ, राजाओं की डायरी, युद्धों का इतिहास और राज्य का असली संविधान रखा था। राजगुरु बोले, यही इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। सोना खत्म हो जाता है लेकिन ज्ञान नहीं। राजकुमार पहली बार समझा कि उसके पूर्वजों ने कमरे को बंद क्यों रखा था। तभी राजगुरु गंभीर हो गए। लेकिन तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण सिर्फ यह नहीं है। उन्होंने दीवार पर हाथ रखा। पत्थर हट गया। अंदर एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक खुलते ही उसमें एक पुराना मुकुट दिखाई दिया, लेकिन वह सोने का नहीं था, साधारण लोहे का मुकुट। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, इतने बड़े राज्य का मुकुट इतना साधारण? राजगुरु मुस्कुराए, क्योंकि असली राजा वह नहीं जो सोना पहनता है, असली राजा वह है जो जनता का दर्द पहनता है। तभी अचानक पूरे महल में जोरदार भूकंप जैसा कंपन होने लगा। राजगुरु बोले, समय समाप्त हो रहा है। महल का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। उन्होंने राजकुमार को अंतिम दरवाजे तक पहुंचाया। दरवाजा खुला। अंदर एक विशाल दर्पण लगा था। राजकुमार ने उसमें देखा, लेकिन उसमें अपनी परछाई नहीं दिखाई दी, बल्कि भविष्य दिखाई देने लगा। उसने देखा, यदि वह लालच करेगा तो राज्य जल जाएगा, यदि वह अन्याय करेगा तो महल खंडहर बन जाएगा, यदि वह जनता का साथ छोड़ेगा उसका अपना परिवार उससे दूर हो जाएगा, यदि वह न्याय करेगा सूर्यगढ़ आने वाले 1000 वर्षों तक समृद्ध रहेगा। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। राजगुरु बोले, राजा को ताज पहनने से पहले अपना भविष्य दिखाया जाता था,
जो इस परीक्षा में असफल होता उसे कभी सिंहासन नहीं मिलता था। राजकुमार ने धीरे से सिर झुका दिया। वचन देता हूं, इस राज्य को कभी अन्याय के रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। तभी पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। राजगुरु मुस्कुराए। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। इतना कहकर उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और कुछ ही क्षणों में वे गायब हो गए। अगली सुबह पूरे महल में खबर फैल गई कि सदियों से बंद कमरा खुल चुका है। सभी लोग डरते डरते वहां पहुंचे, लेकिन अंदर अब कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं थी। कमरा बिल्कुल शांत था। राजकुमार ने किसी को खजाने के बारे में नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा, इस कमरे में सोना नहीं, राज्य की आत्मा छिपी थी। उसने सारे पुराने ग्रंथ सुरक्षित करवाए, न्याय व्यवस्था बदली, गरीबों पर लगने वाले कई कर समाप्त कर दिए, महल के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। धीरे धीरे सूर्यगढ़ पूरे देश का सबसे समृद्ध और न्यायप्रिय राज्य बन गया। सालों बाद जब राजकुमार स्वयं राजा बना, उसने उस रहस्यमयी कमरे के बाहर एक नई शिला लगवाई। इस पर लिखा था, इस कमरे में कोई खजाना नहीं, बल्कि यह याद दिलाने वाला सत्य है कि सबसे बड़ा राजा वही है जो अपने सिंहासन से पहले अपने लोगों को रखता है। उस दिन के बाद वह कमरा कभी बंद नहीं किया गया, क्योंकि अब उसका रहस्य छिपाने की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सिखाने की जरूरत थी। और आज भी कहा जाता है कि यदि कोई सच्चे मन से उस पुराने महल में जाए, उसे उस कमरे में कोई भूत नहीं दिखाई देता, बल्कि अपने ही चरित्र का सबसे सच्चा चेहरा दिखाई देता है। समाप्त।